हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैलेंडर, है ना। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पंचांग कहते हैं। ठीक है। तो आज हम अपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या है, आपको सबसे आज की वीडियो में मैं आपको इसके सिर्फ बेसिक फैक्ट से जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है। जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे इसके बाद मैं अगले वीडियो टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा। इसके मैं 3 टाइप लूँगा और लास्ट में एक मिसलेनियस पार्ट लूँगा इसमें, यानी इसके बाद मैं फोर वीडियोस और अपलोड करूँगा, यानी एक एक पार्ट उसमें होगा, है ना। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके। ठीक है। तो आज सिर्फ मैं कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए, बिना इसके आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे कि मैंने टॉपिक लिखा है आज का कैलेंडर। ठीक है। देखो कैलेंडर क्या होता है, अब आपको ये समझो। कैलेंडर आपने घर में देखा ही होगा, है ना। तो कैलेंडर में बेसिकली 4 चीज़ें हमें पता लगती है। एक तो हमें क्या होता है कैलेंडर में, एक ईयर होता है। कैलेंडर में एक क्या होता है, ईयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं, है ना। जैसे अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, यानी ये वर्ष है, ईयर है। ठीक है। दूसरा फिर आता है मंथ, MONTHS, यानी महीने होते हैं। उसमें क्या होते हैं, महीने, महीने। ठीक है। मंथ्स होते हैं, यानी पहला आता है ईयर, फिर उसके बाद आता है मंथ्स आते हैं, यानी महीने होते हैं। तीसरा क्या होता है, मंथ्स के बाद क्या होता है उसमें, वीक्स होते हैं, यानी सप्ताह, है ना। सप्ताह, यानी उसमें क्या होते हैं, वीक्स होते हैं। वीक्स के बाद क्या होते हैं, डेज होते हैं, यानी दिन होते हैं, दिन। ठीक है। तो जो बेसिकली कैलेंडर में 4 चीज़ें होती है, एक तो ईयर होता है यानी वर्ष होता है, महीना यानी मंथ, वीक होते हैं यानी सप्ताह होते हैं, और क्या होते हैं, दिन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता है ना। कैलेंडर में सिर्फ ये 4 चीज़ें होती हैं। अब देखो क्या होता है, अब हमें जानना है कि जैसे कि मैंने कहा आपको, जैसे मुझे बताओ कि एक साल में, एक वर्ष में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने महीने होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने होने, यानी 12 मंथ्स होते हैं। एक महीने में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे 12 है। अगर मैं पूछूं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, है ना, कितने दिन होते हैं, टोटल डेज कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 365 होते हैं। ठीक है। अगर नॉर्मल यानी साधारण वर्ष की बात की जाए, ये 365 डेज किस में होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या होता है, जो हमारा साधारण वर्ष होता है, जो हमारा क्या होता है, साधारण वर्ष होता है, इसे हम बोलेंगे साधारण, साधारण वर्ष। ठीक है। तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, है ना। अब ये जो 365 डेज हैं, हमारे 365 डेज हैं, इसमें कितने हफ्ते होंगे, तो ये 365 डेज में कितने हफ्ते होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, यानी 52 तो इसमें वीक्स होते हैं, क्या होते हैं, 52 इसमें क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। और एक अतिरिक्त दिन होता है, एक क्या होता है इसमें, अतिरिक्त दिन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डे कहते हैं, एक्स्ट्रा डे। एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम बोलते हैं अतिरिक्त दिन होता है ना, यानी एक्स्ट्रा डे होता है। यानी 52 तो इसमें क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं, और एक इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा डे होता है। इसे हम ऑड डे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑड डे कहते हैं, ऑड डे यानी विषम दिन, है ना, विषम दिन। ठीक है। तो याद रखना, जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है यानी जो साधारण वर्ष होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, इसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और 365 दिन में कितने हफ्ते, कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और एक अतिरिक्त दिन होता है जो हमारा साधारण वर्ष होता है। ठीक है। तो यही चीज़ याद रखना। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो लीप ईयर होता है हमारा, क्या होता है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है कि जो लीप ईयर होता है हमारा, वो उसमें एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। यानी जो टोटल डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, किसमें, लीप ईयर में, लीप ईयर।
यानी जो हमारा क्या होता है लीप वर्ष होता है, यानी जो हमारा लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं हमारे 366 डेज होते हैं। अगर मैं सप्ताह की बात करूं कि इसमें कितने सप्ताह होंगे यानी कितने इसमें वीक होंगे, तो इसमें 52 तो क्या होते हैं वीक्स होते ही होते हैं, और 2 दिन अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 क्या होते हैं अतिरिक्त दिन यानी एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डेज, जिसे हम ऑड डे भी कहते हैं, ऑड डे यानी विषम दिन, विषम दिन। ठीक है, कितने विषम दिन होते हैं इसमें 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा डे थे 1 था, और यहाँ पे कितने 2 हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो साधारण वर्ष है उसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो आप क्या कहोगे 1 विषम दिन एक्स्ट्रा, एक विषम दिन होगा। अगर मैं पूछूं आपको कि लीप ईयर है जो, यानी जो हमारा जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने विषम दिन होंगे यानी कितने एक्स्ट्रा और डेज होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा 2 होगा। इस फैक्ट को तो आपको याद रखना है। अब बात आ गई कि हम कैसे पहचाने कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है यानी ऑर्डिनरी ईयर है, या कोई वर्ष आपका लीप ईयर है, तो ये कैसे पता लगा है ना। तो इसको पता लगाने के लिए सिंपल सा आपको याद रखना है। मान लो कोई महीना है, महीना बोला, कोई साल है, ईयर है, अगर उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करने पे ये डिविजिबल हो जाता है, डिविजिबल बाय 4 है ना। अगर मैं कोई भी ईयर को अगर 4 से क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा क्या होगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है आपके 4 से, तो कैसा वर्ष होगा, वो होगा आपका साधारण वर्ष, फिर साधारण वर्ष। ठीक है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसमें, जैसे मान लो 2014, हमें पता लगाना है कि ये वाला आपका लीप वर्ष है कि नहीं है ना। तो अगर, और जब भी आप डिवाइड करते हो 4 से, पूरा डिवाइड करने की जगह आप लास्ट के दो डिजिट को डिवाइड कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लास्ट के 4 से 14 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 3 12, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो ये वाला हमारा क्या है साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। कैसा है, ऑर्डिनरी ईयर है ना, ये हमारा साधारण वर्ष है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता तो क्या बन जाता, लीप ईयर हो जाता। जैसे कि 2016 अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ, 16 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा है ना। तो ये हमारा कैसा होगा, लीप ईयर होगा। कैसा होगा, लीप ईयर होगा। इतनी बात समझ आ गई है ना। चलो आगे देखते हैं। पर कोई हमारे क्या होते हैं सेंचुरी ईयर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंचुरी, जिन्हें शताब्दी वर्ष कहते हैं, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर जिन्हें हम क्या कहते हैं, शताब्दी, क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष। अब जो शताब्दी वर्ष होते हैं, अगर मैं आपसे पता करूं कि शताब्दी वर्ष में हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है, कोई वर्ष लीप वर्ष है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ईयर होता है यानी जो हमारा वर्ष होता है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से डिवाइड हो जाता है यानी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 400, अगर वो 400 से डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, लीप ईयर हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे कि हाँ, जो सेंचुरी ईयर होगा ना हमारा वो लीप वर्ष होगा। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसे। जैसे एग्जांपल लो इसका, जैसे मान लो मैंने लिया 2000। अब ये आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो आपको दिख रहा है ये सेंचुरी ईयर है, इसमें 00 आ रहा है, सेंचुरी ईयर है। ठीक है, यानी ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। इसको हम 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, यानी ये लीप ईयर है, यानी ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप ईयर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1900 को मैं 400 से डिवाइड करूँ तो ये 19 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष यानी ऑर्डिनरी डे है। कैसा डे है, ऑर्डिनरी डे है। तो इतनी चीज़ आपको पहले जाननी है कि हमें
लीप ईयर कैसे पता करना है, अगर हमें साधारण जैसे नॉर्मल ईयर दे रखा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, साधारण ईयर हो जाएगा। ठीक है, और सेंचुरी इन ईयर यानी शताब्दी वर्ष में कैसा पता लगाते हैं, अगर जो साल है हमारा उसे 400 से डिवाइड करेंगे, अगर डिविजिबल हो जाएगा तो लीप ईयर है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो लीप ईयर नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा फिर वो। ठीक है, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर जो साधारण वर्ष होता है उसमें एक विषम दिन होता है, और जो आपका क्या होता है क्या होता है आपका, जो आपका लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, उसमें कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो इतना याद हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अब इसके बाद क्या हमें देखना है कि एक्स्ट्रा डेज यानी ऑड डेज, जो मैंने विषम दिन बताया था आपको, पूरा चैप्टर में इसी का रोल है इसमें। अगर आपको विषम दिन निकालना आ गया तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो ऑड डेज निकालना हम आज सीखते हैं। जरा देखो, जरा आगे देखो, यहाँ पे अब मैंने लिखा एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज ऑड डेज यानी जो आपके अतिरिक्त दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन जिन्हें विषम दिन भी कहते हैं, तो ये निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि डेज में कैसे निकालते हैं एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज इन डेज, एक्स्ट्रा डेज इन डे। ठीक है, कि दिन में हम कैसे निकालें कि कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम जो अपना दिन है, कोई भी दिन है, उसको 7 से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर, ठीक है, जो भी इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, जो बच जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, वही हमारे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डेज होते हैं। क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डेज। अब मैंने ये क्या कहा, ये समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया 77 डेज। अब इसमें मुझे निकालने की कितने ऑड डेज होंगे, यानी कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये डेज दे रखे थे, तो फॉर्मूला क्या था, डे को हमने किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो 77 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया, 7 11 जा, यानी इसमें तो 0 ऑड डेज बच गए। यानी कितना हो गया, 0 ऑड डेज कह सकते हो, ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज, विषम दिन। कितने विषम दिन बचे इसमें, 0 बचे। कितने बचे, 0 बचे। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं, सेकंड वाला देखो जरा, इसमें 12 को 7 से डिवाइड करो, तो 12 को 7 से डिवाइड करोगे, ये 12 डेज है। ठीक है, 12 डेज में बताना है मुझे कि कितने विषम दिन होंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, 12 को किससे डिवाइड कर देना है, 7 से। तो 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, देखो 12 को 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7, कितना बच गया, 5 इसमें क्या रिमाइंडर है, यानी 5 ऑड डेज हो जाएंगे इसमें। क्या हो जाएंगे, 5 ऑड डेज, यानी विषम दिन, विषम दिन। इतना याद रखना कैसे निकलता है, डेज अपॉन 7 करेंगे। अगर हमें एक्स्ट्रा डेज इन डे निकालना है तो हम क्या करेंगे, दिनों को किससे कर देंगे डिवाइड, 7 से। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारे क्या होंगे, एक्स्ट्रा डेज होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज में निकालना हमने सीख लिया, डिवाइड बाय 7 कर देना है। ठीक है, अब हमें देखना है कि एक्स्ट्रा डेज हम किस में, मंथ में कैसे निकालेंगे। एक्स्ट्रा डेज हम अपने मंथ में कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा, सेकंड है एक्स्ट्रा डेज इन मंथ, यानी महीने में एक्स्ट्रा डेज कैसे निकलेगा, है ना। अब इसमें कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि महीने चार पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि इसको हम लिखेंगे, मंथ्स आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार के महीने होते हैं। जैसे कि पहला जिसमें होता है आपके 28 दिन होते हैं, है ना, जिसमें कितने दिन होते हैं, 28 दिन होंगे। फॉर्मूला तो वही लगेगा, दिन है तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, पूरा डिवाइड हो जा रहा है। यानी इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज, यानी कितने विषम दिन है इसमें, 0 विषम दिन है। ठीक है,
दूसरा जो महीना आएगा वो अगर लीप ईयर होता है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 28 डे होते हैं, जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है फरवरी में, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 29 दिन हो जाएगा, है ना। तो 29 दिन, अगर 29 दिन है तो इसमें कितने और डेज हो जाएंगे, देखो 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 इसमें कितने हैं और डेज हैं, एक और डे है। तीसरा, कुछ महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है, इसमें कितने विषम विषम दिन होंगे, यानी इसमें कितने और डेज होंगे, तो 7 डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 29 30, 2 बच गया रिमाइंडर, 2 इसका शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, तो इसमें कितने 2 रिमाइंडर है, 2 ही इसके क्या हो जाएंगे और डेज हो जाएंगे, यानी विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है। चौथा 4 देखो, इसमें 31 को भी जाते हैं कोई महीने, 38 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं जिसमें, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएगा रिमाइंडर, इसमें शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 3 इसमें क्या हो जाएगा और डेज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी 28 दिन होंगे तो कितने कितने और डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे आपके, बताओ जरा मुझे, 0 विषम दिन होंगे, 0, ठीक है। अगर 29 दिन होंगे तो कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन होगा। अगर 30 दिन होंगे तो कितने विषम दिन होंगे, 2 होंगे। और 31 दिन होंगे तो कितने विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन होंगे, यानी 3 और डेज होंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। तो हमने एक्स्ट्रा डेज यानी विषम दिवस दिन निकालना सीख लिया, किसमें, मंथ में, क्योंकि मंथ में कितने विषम दिन निकल सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे, मंथ का देख लिया हमने, अब हम किस में देखेंगे, ईयर्स में, कि एक्स्ट्रा डेज इन ईयर्स। देखो थर्ड है हमारा एक्स्ट्रा डेज इन ईयर, कि साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो साल में कितने होते हैं एक्स्ट्रा डेज, देखो जरा, इतनी चीज़ तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी कि जो हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, ORDINARY, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर होता है जो आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा क्या होता है, साधारण, जो हमारा साधारण वर्ष होता है, उसमें कितने और डेज होते हैं, मैंने बताया था 1 और डेज होते हैं, याद रखना, 1 विषम दिन होता है, कितना होता है, 1 विषम दिन होता है, ठीक है। और जो हमारा लीप ईयर होता है, जो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष जो होता है हमारा, उसमें कितने विषम दिन होते हैं, तो उसमें कितना बताया था मैंने, 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, बताया था ना पीछे, 52 जिसमें सप्ताह होते थे और 2 उसमें क्या होते थे, विषम दिन होते थे। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली बात कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होता है। लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला किस चीज़ का है, कैलकुलेट करने का, कि एक्स्ट्रा डेज इन ईयर, है ना। तो सबसे पहले देखो एक्स्ट्रा डेज कैसे निकलेगा, एक्स्ट्रा डेज यानी विषम दिन कैसे निकलेंगे, विषम दिन कैसे निकलेंगे, देखो जो भी हमारा वर्ष दे रखा है, यानी जो भी हमारा ईयर दे रखा है, प्लस कि जितने हमें ईयर दिया है, यानी नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर इन दिस ईयर, लीप ईयर इन दिस ईयर, कि इस जो भी ईयर दे रखे हैं उनमें लीप ईयर कितने आ रहे हैं, है ना, लीप ईयर कितने आ रहे हैं, और उसको डिवाइड कर दोगे किससे, 7 से, उसको डिवाइड कर दोगे 7 से। ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी इसमें क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने की कैसे निकलेगा वो, देखो लीप ईयर कैसे निकलेगा, लीप ईयर कितने, लीप ईयर इसका एक फॉर्मूला होगा, लीप ईयर निकालने के लिए होगा नंबर ऑफ ईयर, जो भी हमें नंबर ऑफ ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्या होता है, क्वेश्चन QU, जो भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन तो पता नहीं क्या होता है, जैसे कि मैंने 5 को 9 से डिवाइड किया तो 5 बन जा 5 और कितना बचा 4, तो 4 आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका क्वेश्चन होता है, और ये होता है आपका डिवाइज़र, ठीक है, और ये होता है डिविडेंड, ठीक है, ये शेषफल होता है,
ठीक है, ये क्या होता है इसमें जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, क्वोशंट ऊपर होता है आपका, ठीक है, क्वोशंट। तो यहाँ पे जो निकालोगे आप, यहाँ पे क्वोशंट निकलेगा, और जो एक्स्ट्रा डेज निकलेंगे यहाँ पे आपको क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर। ऑड डेज के लिए आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है, एक्स्ट्रा डेज के लिए आपको रिमाइंडर निकालना है, और लीप ईयर निकालने के लिए आपको क्वोशंट निकालना है। अब इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तब ये अच्छे तरह से समझ आएगा। तो ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ इसके लिए, देखो जरा, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं फॉर्मूला यहीं पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ये रहने देता हूँ, इसी को देखो। अब देखो क्या है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे, ठीक है। अब मुझे बताना है फाइंड ऑड डेज इन 10 ईयर्स, 10 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 साल में लीप ईयर कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो लीप ईयर कितने आ रहे हैं वो चेक करो जरा, लीप ईयर। तो 10 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। लीप ईयर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 10 जितने भी ईयर दे रखे हैं हमें उसको किससे करेंगे डिवाइड, 4 से। तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना कितना जा जाएगा, 4 2 जा 8। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना है, ठीक है। 4 2 जा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 लिखा है, भले इसका रिमाइंडर भी 2 आ रहा है, पर जो इसका क्वोशंट आ रहा है, क्वोशंट क्या होगा, ये होगा ना, 10 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर भी 2 आ रहा है, पर क्वोशंट लिखना होता है यहाँ पे हमें। ये क्या है, हमारा क्वोशंट है, क्यू है, ठीक है। तो क्वोशंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये अब देखो क्या करना है, जो हमारे क्या बताना था हमें, एक्स्ट्रा डेज यानी ऑड डेज बताना था कि कितने आएंगे ऑड डेज। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था, ईयर देखो कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। ईयर कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। और नंबर ऑफ लीप ईयर इन दिस ईयर, कि इस ईयर में 10 ईयर में कितने लीप ईयर आए, तो 2 आए। कितने लीप ईयर आए, 2 आए, तो 2 जोड़ गया इसमें। और इसको पूरे को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जोड़ो, 10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। इसे 7 से डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे जो निकलेगा वो रिमाइंडर निकलेगा। देखो 7 को डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 5, तो ये रिमाइंडर आ गया। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान रखना, जब हम ऑड डेज निकालते हैं तो रिमाइंडर निकालेंगे, और जब लीप ईयर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, क्वोशंट निकालते हैं। और क्वोशंट को फिर इस साल में जोड़ देते हैं, और उसको 7 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, जो भी रिमाइंडर होगा यही हमारे क्या होंगे, ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं, यानी विषम दिन। विषम दिन आगे समझ में कैसे करना है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपको कोई साल दिया होगा, जैसे 10 साल दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, लीप ईयर है जो हमारा, पहले लीप ईयर निकालोगे कि कितने लीप ईयर है उसके अंदर, वो क्वोशंट से निकलेगा। और बाद में जब ऑड डेज निकालोगे उसमें, तो आप क्या करोगे, जो भी हमारा गिवन ईयर है उसमें जो भी हमारे क्वोशंट निकला उसको ऐड किया, और 7 से उसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। याद रखना, ठीक है। और जो हमारा क्या आएंगे, जो हमारा ये रिमाइंडर आएगा, ये हमारा क्या होगा, ऑड डेज होगा। एक चीज़ और याद रखना आपको इसमें, इसको इरेज कर दिया मैंने। देखो कभी भी जो हमारे एक्स्ट्रा डेज है, यानी जो ऑड डेज हैं, ऑड डेज हैं, यानी जो एक्स्ट्रा डेज निकाल रहे हैं हम, अतिरिक्त दिन निकाल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा डेज, वो कभी भी, वो हमेशा क्या होंगे, 0 से 6 के बीच में आएंगे। 0 से 6 के बीच में आएंगे, मतलब 0 से लेकर 6 तक ही आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी, जैसे मान लो आपका ऑड डे कितना निकला, 6 निकला है ना, तो 6 निकल गया। मगर अब आप कहोगे कि मेरा ऑड डे 7 निकल रहा है, पर 7 को तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 आ जाएगा, यानी फिर से 0 बन जाएगा, है ना। आप बोल रहे हो मेरा ऑड डे कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है, फिर से आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो ऑड डे 0 से 6 तक ही हो सकते हैं सिर्फ आपके। तो फिर से करोगे आप 7 से डिवाइड, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आ गया ना इसके बीच में। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में, कि ईयर की एक्स्ट्रा डेज ईयर में कैसे निकालते हैं, और ये वाला बहुत यूज़ भी होता है। तो याद रखना 99 ईयर्स का निकालना है मुझे, कि 99 ईयर्स में कितने और डेज होते हैं आपके, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, कि लीप ईयर ढूंढो, इसमें कितने लीप ईयर, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष ढूंढने के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, जो भी हमें ईयर दिया है उसे 4 से डिवाइड कर दो। तो ईयर कितना दिया है, 99 डिवाइड बाई 4। तो 99 को अगर 4 से डिवाइड करूँ मैं, तो यहाँ पे क्वोशंट लिखना होता है। तो देखो जरा कितना आएगा, 4 2 जा 8, 9 4 4 जा 16,
4 16 यानी 24। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 24 इसका क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, तो लीप ईयर हमें पता लग गया कि 99 ईयर्स में कितने होते हैं, 24 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, पर हमें तो और डेज निकालना है ना, एक्स्ट्रा डेज निकालना है, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कितने, अतिरिक्त दिन है इसमें, और डेज कितने। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, जो भी हमारा साल है उसमें ये नंबर ऑफ लीप ईयर बता देंगे, लीप ईयर इन दिस ईयर अपॉन 7 से डिवाइड कर देते थे। तो ईयर कितना है, 99 है। कितने लीप ईयर हैं इसमें, 24 लीप ईयर है, और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 99 प्लस 24, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 9 10 11 12, तो 123 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे रिमाइंडर निकलेगा, याद रखना 7, देखो 7 1 जा निकाल लो ना इसे, 7 डिवाइड बाई 123, 7 1 जा 7, 5 बचा, 3 कैरी नीचे आ गया। ठीक है, 7 5 जा 45, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 49 50 51 52 53, 4 कितना निकल गया रिमाइंडर, 4 निकल गया। यानी इसमें कितने और डेज हैं, कितने विषम दिन है बताओ, 4 विषम दिन है। कितने विषम दिन है। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं आप, जो विषम दिन आपको साल में निकालना होता है। तो ये याद भी रखना कि 99 डेज में कितने विषम दिन होते हैं, 4 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं, 4। ठीक है, तो याद रखना। चलो अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मान लो मुझे बताओ कि जो ऑड डेज बताओ मुझे, ऑड डेज इन 100 ईयर, कि 100 साल में आपके कितने ऑड डेज आएंगे, 100 साल में कितने ऑड डेज आएंगे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो क्या होगा, अब इसे ब्रेक करेंगे। जैसे कि पहले 99 ईयर हो गया। ठीक है, 99 ईयर होगा, और जो 100 ईयर होगा, 100 जो ईयर होगा ना, अब ये 100 कैसा ईयर है बताओ ज़रा। ये 100 जो ईयर है ये कैसा ईयर आ रहा है, ऐसे 4 से डिवाइड कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है बताओ। साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या है, आपका साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो इस ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए इसको इसका ऑड दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका मैंने अभी निकाला कि कितना था, 4। ठीक है, तो इनको जोड़ो तो कितना होगा, 5। यानी इसमें कितने ऑड डेज हैं, 5 ऑड डेज हैं। याद रहेगा ये चीज़, है ना। इसमें कितने दिन है, 5 ऑड डेज हैं। याद रखना कि 100 साल में 5 ऑड दिन आते हैं। कितने ऑड दिन आते हैं, 5 आते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा, ऑड डेज इन 200 ईयर्स, 200 साल में कितने ऑड दिन आएंगे, कितने विषम दिन आएंगे, ये चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या होगा कि 100 साल में कितना आ रहे थे, 5 आ रहे थे ऑड डेज। 5 आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, 5 आ रहे थे। ठीक है, तो 200 इसका डबल ही है ना, डबल ही तो है, तो ये भी तो डबल हो जाएगा, 10 ऑड डेज। तो आप कहोगे कि इसमें कितने ऑड डेज आने चाहिए, 10 आने चाहिए। तो मैंने अभी बताया आपके, पर जो ऑड डेज होते हैं वो 0 से 6 के बीच में आ सकते हैं। तो 10 तो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 10 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 3 आ जाएगा। यानी इसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे इसमें। याद रखना 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। ठीक है, तीसरा, ऑड डेज इन 300 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन्हें। ऑड डेज इन 300 ईयर, 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं आपके, देखो ज़रा। तो इसको किस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 200 साल तो मुझे पता है, 200 साल में और क्या कर सकते हैं, 200 और 100। ठीक है, 200 और 100 कितने, तो 300 हो गया। 200 और 100 कितना हो गया, 100 नहीं कर सकता ना,
99 करना पड़ेगा, और जो समवा होगा वो क्या होगा, समवा जो होगा वो 300 नॉर्मल जो ईयर होगा, 300 जो होगा वो नॉर्मल ईयर होगा, मतलब एक ही ईयर गिना जा रहा है, 300वां जो पढ़ रहा है 300, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। 99 में जो अगला जो वर्ष आएगा वो 300 ही होगा ना, 300 ईयर ही तो कंप्लीट होगा वो, ठीक है। तो याद रखना 200 में कितने आ रहे थे बताओ, 200 में कितने ऑड डेज आ रहे थे, 3 आ रहे थे। 99 में कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, ठीक है। और इसमें कितने आएंगे, 1 आएंगे। कितने आएंगे बताओ, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसे जोड़ो, 4 5 6 7 8, अब ये अभी भी ज़्यादा है, कितना है, ज़्यादा है ना, तो इसको 7 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। तो 1 ऑड डेज होते हैं। तो याद क्या रखना आपको कि 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। इसे इरेज करता हूँ। अब मुझे बताओ कि ऑड डेज 400 साल में कितने होंगे, बताओ ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसे रिलेट भी करूँगा आगे। ऑड डेज इन 400 ईयर, 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं निकालते हैं। देखो देखो 3 है, क्या करा मैंने, 300 किया, ठीक है, फिर 99 किया और 4, ठीक है। अब ये तो लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 400 से डिवाइड हो रहा है ना, तो लीप ईयर है, पिछले वाले नहीं हो रहे थे 400 से डिवाइड आपके, ठीक है। तो इसमें तो कितने दिन जोड़ोगे, 2, इसमें आपको बता रखे 4 कैलकुलेट किए थे, और इसमें कितने थे, 300 में कितने आए थे बताओ जरा, 300 में कितने आए थे ऑड डेज, 1 आया था ना। तो देखो 1 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। पर 7 तो नहीं हो सकता, तो 7 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 0 ऑड डेज आ जाएंगे। तो याद रखना जो 400 वर्ष में अगर हम ऑड डे की संख्या निकालें तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे, हैं, 0 ऑड डेज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 0 ऑड डेज आ जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, नोट लिखो जरा, इससे हमें क्या पता लग रहा है, कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ इन 400 ईयर्स। क्यों, एज इन 400 ईयर क्या होता है, जो हमारे एक्स्ट्रा डेज होते हैं, जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं यानी जो विषम दिन होते हैं वो कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, विषम दिन कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। यानी कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है अपने आप से। 400 साल में क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, अपने आप को रिपीट करता है। क्यों करता है, क्योंकि 400 साल में क्या आ रहे हैं, ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो इससे हमें ये भी कंक्लूजन मिलता है ना, सो एवरी मल्टीपल ऑफ 400 हैव ऑड डेज 0। यानी कोई भी मल्टीपल हो, जैसे मान लो 1600 है, इसमें मुझे ऑड डेज निकालने, तो ये तो 400 का मल्टीपल ही है ना, 400 का मल्टीपल है, तो 400 का मल्टीपल है, तो इसलिए इसमें भी कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे, इसमें भी 0 ऑड डेज होंगे। तो याद रखना है, ठीक है, कि 400 का कितना भी मल्टीपल दे दो आपको, तो उसमें हमेशा कितने होंगे, 0 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे। तो इतनी बात क्लियर है। अब जरा एक क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा था। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझो इसे। देखो एग्जाम्पल है, ऑड डेज इन 1700 ईयर, ऑड डेज इन 1700 ईयर, ठीक है। इसमें बताना है मुझे कि कितने ऑड डेज होंगे। तो इसे ब्रेक कैसे करेंगे, 1600, क्योंकि 400 का मल्टीपल होता है ना, 1600 प्लस 100, ये तो होगा 1700 हो जाएगा ना। 1600 में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 0 ऑड डेज आ रहे हैं, और 100 में मैंने कितने बताए थे, 5 आ रहे हैं। जोड़ो जरा इन्हें, कितना आ जाए, 5 ऑड डेज आ जाएंगे। कितने विषम दिन आ जाएंगे इसमें, 5 आ जाएंगे। तो इस तरह निकालना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने दिया ऑड डेज इन किसमें
1322 ईयर, इसमें निकालना है हमें, और डेज निकालना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करो ज़रा, देखो 1200 4 का मल्टीपल होता है, 400 का मल्टीपल है, 4 3 12, ठीक है। 1200, अब कितना बच गया, 100 बच गया, कितना 1300 में तो पहुंच गए हम, है ना, 1300 में पहुंच गए। अब सिर्फ इसमें क्या जोड़ना है, 22 जोड़ना है, हो गया 1322 हो गया, ठीक है। अब इसमें और डेज निकालो, देखो 1200 में कितने और डेज होते हैं, 0, क्यों होते हैं, 400 का मल्टीपल है, 100 में मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 5 और डेज होते हैं। और 22 ईयर है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बताया था ना कैसे ईयर को कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ कैसे करते थे। पहले क्या करते थे, 4 से डिवाइड करो इसे, 4 से डिवाइड करो जरा, इसे कितना आएगा, करो 4 से डिवाइड करो, इसमें कितना है, 4 5 ज़ा 20। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन देखते थे, याद आ रहा है, क्वेश्चन देखते थे, और फिर क्या करते थे, इसी को इस क्वेश्चन से डिवाइड करके 7 से डिवाइड करते थे, याद आ रहा है। ईयर प्लस कितने लीप ईयर आ रहे हैं और डिवाइड बाय 7, तो 22 ईयर है, 5 इसमें हमने क्या क्वेश्चन निकाला था, इसको ऐड करूँ, ये हो जाएगा 27/7, 7 3 × 21, कितना बच गया रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर बच गया, यानी 6 और डेज। इसमें कितने और डेज आ रहे हैं, 6 और डेज आ रहे हैं, ठीक है। याद रखना कैसे निकाला मैंने, ये वही वाला लॉजिक है जो हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल रहे थे। क्वेश्चन कैसे निकालते थे, जो भी हमारा साल है, साल को 4 से डिवाइड करते थे, जो भी हम जितने से डिवाइड किया था ऊपर, तो वो क्वेश्चन जो था हमारा वहाँ पे आ जाता है। फिर हम क्या करते थे, ईयर प्लस क्वेश्चन अपॉन 7 से डिवाइड करते थे, जो भी हमारा रिमाइंडर आता था उतने और डेज होते थे, याद है, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इन्हें जोड़ो जरा, 6 5 कितना होता है, 11। अब ये क्या 0 से 6 से क्या है बड़ा है, तो 7 से फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, देखो 7 1 7, 8 9 10 11, 4 रिमाइंडर बच गया, कितना बच गया, 4। तो इसमें कितने और डेज होंगे, 4 और डेज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 और डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में हमने इतना ही जानना था, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का वो पढ़ लिया हमने, है ना। हमने जान लिया कि लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, ठीक है। और क्या जाना हमने इसमें कि 100 वर्षों में कितने और डेज होते हैं, 300 वर्ष में कितने और डेज होते हैं, 200 वर्ष में कितने और डेज होते हैं, ठीक है। और फिर हमने इन्हीं की मदद से आगे का जो भी लेक्चर डिस्कस किया था, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही है, अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।